मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं साइबर क्राइम और ब्लैंक कॉल से सावधान हो जाइए। सावधान, साइबर क्राइम और ब्लैंक कॉल, नहीं तो आपके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपया उड़ा लिए जाएंगे। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। जहां मनी रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ, वहां सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो अभी एक नया मामला चल रहा है साइबर क्रिमिनल और बैंकों के बीच में। तू डाल डाल मैं पात पात का कहानी चल रहा है। एक शख्स के पास ना ही OTP आया, ना ही कोई मैसेज आया, ना ही कोई पासवर्ड शेयर किया गया, और सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई। उसके बैंक अकाउंट से 48 लाख से ज़्यादा रुपया उड़ा लिए गए, बैंक अकाउंट खाली हो गए। साइबर ठगी का यह मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो साइबर ठगी का यह मामला, यह केस दिल्ली के रहने वाले दोस्त जो कि सिक्योरिटी सर्विस का निदेशक है, वो बिना OTP पूछे उनके अकाउंट से 48 लाख रुपया उड़ा लिए गए। यह कैसे 48 लाख रुपया कर गया? उसके मोबाइल पर एक ब्लैंक कॉल आए, पहले ब्लैंक मैसेज आए, फिर ब्लैंक कॉल आए। तो उसके बाद अपना फ़ोन देखा तो देख रहा कि मैसेज आया कि 48 लाख से ज़्यादा रुपया कट गए हैं। इस प्रकार की यह पहला मामला है, पहला केस है। तो योगेश यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज किए गए कि पुलिस को लिखित शिकायत में गया RTGS के जरिए, रियल टाइम ट्रांसफ़र के जरिए 48 लाख से ज़्यादा रुपया ट्रांसफ़र किए गए। शांतानु भौमिक के अकाउंट में 12 लाख रुपये और भास्कर मंडल के अकाउंट में 10 लाख रुपये और उमेश मंडल के अकाउंट में 10 लाख रुपये, इस टाइप से। और अन्य लोगों के अकाउंट में चल गए कुछ रुपये, ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो कुल मिलाकर 48 लाख से ज़्यादा यह रुपया होता है। यह देखो, ब्लैंक कॉल एक ऐसा कॉल होता है, वह लगातार होता रहता, लगातार। उस पर ना ही नाम आएगा, ना ही नंबर आएगा, सिर्फ कॉल होगा। अगर उसे काटना चाहिएगा तो कटेगा ही नहीं, उसको फ्लाइट मोड में डालना पड़ेगा या नेटवर्क भंग करना पड़ेगा, तब ही वो ब्लैंक कॉल कटेगा। तो जिस शाखा से ये पैसा कटा है, उस शाखा के लिंक पर भी क्लिक नहीं किया और ना ही OTP शेयर किया, ना ही OTP आया, ना ही मैसेज आया, ना ही बैंक इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी उसके अकाउंट से 48 लाख से ज़्यादा रुपया कट गया। आप लोग सोचते होंगे कि बिना लिंक शेयर किए या लिंक क्लिक किए, OTP शेयर किए हुए कैसे कट गए होंगे। तो यह होता है एक सिम स्वैप। सिम स्वैप क्या होता है कि सिम स्वैप के जरिए ये 48 लाख रुपये कट गए। तो सिम स्वैप के जरिए क्या होगा कि आपका फ़ोन नंबर, प्रॉपर फ़ोन नंबर का डिटेल स्टोर करता है, फिर उसे पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, फिर सिम क्लोन तैयार करता है, फिर नकली सिम बनाकर एक्टिवेट करा लेता है, एक्टिवेट। तो इस टाइप से सिम स्वैप क्या होता है कि आपका फ़ोन नंबर का डिटेल स्टोर कर लेते हैं, उसे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसे सिम से एक क्लोन तैयार कर लेते हैं, क्लोन तैयार करके एक नकली सिम बना लेते हैं, फिर वो उसी नाम से या जिस नाम से आपका फ़ोन नंबर है, या उसी नाम से या अपने नाम से या और किसी नाम से वो सिम कर लेते हैं और वही नंबर, सेम टू सेम नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद साइबर ठगों के पास आपका फ़ोन कंट्रोल हो जाते हैं, आपका सिम कंट्रोल जो हो जाते हैं, आपका सिम नंबर कंट्रोल हो जाते हैं। आपका जितने भी सीक्रेट जानकारी है, गुप्त जानकारी है, सब वो इकट्ठा करने लगते हैं। धीरे धीरे इकट्ठा करके अगर आप OTP या मैसेज कुछ भी आते हैं तो वो आपका इकट्ठा कर लेने लगते हैं। तो एक अन्य जरिया है, जैसे कि ये तो सिम स्वैप का है, एक स्कैनर है। स्कैनर क्या कहता है, वो बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बनाते हैं कि मेरा सिम खो गया है या मेरा सिम चोरी हो गया। मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करता है और उनसे पूर्ण जानकारी लेता है, आपका फ़ोन नंबर पर प्रॉपर नंबर का जानकारी लेता है, फिर वो पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसी नंबर का सिम
सेम नंबर का सिम को एक्टिवेट करा लेते हैं। अगर एक बार एक्टिवेट हो गया उसी नंबर का सिम, और या अन्य नाम से या नंबर वही रहता है, नाम कोई भी चलेगा लेकिन सिम नंबर वही रहता है, एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके फ़ोन पर कंट्रोल पा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। आपका जो सीक्रेट मैसेज है, OTP है, उस नंबर पर भी जाएगा, यानी कि हैकर्स के पास भी आपका जानकारी जाएगा। आपके पास जाने के सिवा उसके हैकर्स के भी पास जाएगा। तो आपका OTP भी वो जान लेगा, SMS भी जान लेगा। ये सिम स्वैप के जरिए ये पूरा काम कर लेते हैं। इस तरह से हैकर्स पीड़ित के अकाउंट को खुद अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपके अकाउंट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर सिम स्वैप से मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त किया जाता है, सिम स्वैप से क्या हुआ, जैसे स्वयं सिम स्वैप किया या स्कैनर के जरिए अपना मोबाइल वह एक्टिव कर लिया, आपका नंबर अपने नाम से एक्टिवेट कर लिया, तो आपका OTP भी प्राप्त कर लेगा और वो क्या होगा, ट्रांसफ़र कर लेगा अपने अकाउंट में। साइबर क्राइम का एक अन्य मामला और भी है, कॉल फॉरवर्डिंग। *211. कॉल फॉरवर्डिंग का भी मामला होता है। जैसे कि भीड़ भाड़ इलाके में, ऑन रोड पर, ट्रेन, बस में आपको कोई अन्य व्यक्ति इमरजेंसी कहकर फ़ोन मांगता है तो आप दे देते हैं, हम भी दे देते हैं, आप भी दे देते हैं मानवता के नाते। अगर आपकी नज़र उस फ़ोन पर फोकस नहीं रहेगा तो आपका नंबर को कॉल फॉरवर्डिंग कर देगा, *21 करके कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन कर लेगा। तो आपका जो कॉल आएगा उसके नंबर पर भी आएगा, आपका मैसेज आएगा तो उसके नंबर पर भी आएगा, OTP भी उसके नंबर पर जाएगा और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा। और पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद आपका सारा डिटेल इकट्ठा कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सारा डिटेल उसके पास जाने लगेगा, तो इकट्ठा कर लेंगे। उससे क्या होगा कि वह OTP भी जान जाएगा, SMS के द्वारा या कॉल के द्वारा सारा जानकारी हो जाएगा, तो आपका अकाउंट खाली कर लेंगे, आपके अकाउंट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। OTP पाने का 2 मोड होता है। देखो OTP जिसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड, इसका 2 मोड होता है। नंबर 1 में SMS मोड, 2 में कॉल मोड। SMS से भी OTP प्राप्त किया जा सकता है और कॉल मोड से भी OTP प्राप्त किया जा सकता है। तो लेकिन हैकर्स ज़्यादातर जब पैसा ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट का पैसा, तो वो कॉल करके OTP मंगाता है। हैकर्स हर हमेशा कॉल करके ही OTP मंगाएगा, और OTP जैसे कॉल करके, चाहे वो ऑपरेटर को कॉल करे या शाखा को कॉल करे, तो उससे आपको OTP मांग लेगा। OTP मांग लेगा तो आपका अकाउंट खाली कर ही देंगे, आपके अकाउंट से रुपया उड़ा ही देंगे। तो 3 मोड से, सिम स्वैप या स्कैनर और कॉल फॉरवर्डिंग से सावधान रहें। तो 1 जनवरी 2020 से अभी तक यह 16 लाख से ज़्यादा साइबर फ्रॉड का मामला आया है, जिसमें कि 32,000 का शिकायत दर्ज किए गए हैं और उनका निपटारा भी किए गए हैं। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। एक नया, अब देखो, कॉल फ्रॉड को रोकने के लिए, ये फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। जैसे आप सिम लिए हैं, नया नंबर लिए हैं, तो आपको, यदि आप नया नंबर लिए हैं या नया सिम लिए हुए हैं, तो 24 घंटे के अंदर ना आउटगोइंग सुविधा होगा, ना इनकमिंग सुविधा होगा, ना ही SMS भेजने की सुविधा होगा, ना ही SMS आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सुविधा पाने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, सिम कार्ड या सिम बदलने के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को इसका नोटिफिकेशन भेजेगा, और नोटिफिकेशन भेजेगा, अब ग्राहक को नोटिफिकेशन भेज रहा, IVRS पर खुद को, ग्राहक को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड, यानी पुष्टि करना पड़ेगा कि यह मेरा नंबर है, मेरा सिम नंबर है, मेरा नाम है, सारा चीज़ वो सेटिस्फाई करेगा, तब आपका सिम
चालू हो जाएगा। ये फ्रॉड रोकने के लिए एक नया नियम है, लेकिन कानून बनाने से आपका बैंक अकाउंट का पैसा उड़ने से बचेगा नहीं, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। यदि आप फाइनेंशियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल ट्रांसफ़र के समय सावधानी बरतें। वो सावधानी नहीं, सावधानी बरतें। अगर वो सावधानी बरत रहे हैं तो हैकर्स का नज़र आपके ऊपर है, आपका सारा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उस समय आप OTP सीक्रेट रखें, मैसेज सीक्रेट रखें, और कोई अन्य कॉल करे तो उसे कोई भी गुप्त OTP या मैसेज शेयर नहीं करें दूसरे को। नहीं तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर बिना जानकारी प्राप्त किए दूसरे को अगर शेयर कर दिए हैं या अननोन पर्सन को शेयर कर दिए हैं तो उससे आपको हानि हो सकता है, आपका पैसा कट सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि खुद को ध्यान दीजिए, खुद को सेफ रखिए, खुद का बैंक अकाउंट सेफ कीजिए। और अगर अच्छे लगे ये वीडियो, अगर सेटिस्फाइड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।